बिहार सरकार द्वारा आयोजित चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 के उद्घाटन समारोह में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हम बिहार सरकार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अपनी लौ को सदैव मध्यम ही चलने दो, प्रकाश पर खुद कभी घमंड ना हो। प्रेरणा बनो सबकी, दिखाना राहे नजर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। अंधेरी गलियों में हम जो भटक जाएं, तेरे उजियारी से प्रज्वलित हो आशाएं। दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। दीप प्रज्वलन के साथ ही शुभ शुरुआत। नीतीश कुमार जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत करें पौधा देकर। यह पौधा जीवन और हरियाली का प्रतीक है और बहुत ही विशेष है क्योंकि यह पौधा है एंथोरियम, जो कि स्नेह, सम्मान, प्यार, भाग्य का प्रतीक है, मेहमान नवाजी का प्रतीक है, अतिथि देवो भव। और उसके बाद एक साड़ी जो भागलपुरी सिल्क है, भागलपुर की ये साड़ी है और इस पर मधुबनी पेंटिंग की गई है सम्मान स्वरूप भारत की माननीय राष्ट्रपति जी को। और इसके बाद एक पोर्ट्रेट जो कि बिहार के कलाकारों के द्वारा तैयार किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम अनुरोध करना चाहेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मंचासीन माननीय राज्यपाल बिहार श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी का आप नव पौधा से स्वागत करें। जल जीवन हरियाली का प्रतीक और पौधा स्मृति चिन्ह। बहुत बहुत आभार। और अब हम अनुरोध करना चाहेंगे सचिव कृषि विभाग श्री संजय कुमार अग्रवाल सर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का स्वागत पौधा देकर करने की कृपा करें। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली, जीवन और हरियाली का प्रतीक हमारा यह पौधा और जिसे भेंट कर रहे हैं स्वागत स्वरूप और स्मृति चिन्ह। पुनः सचिव महोदय से ही हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप स्वागत करें माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। सबसे पहले पौधा से जल जीवन हरियाली का ये प्रतीक और उसके बाद ये पौधा बहुत खास है, एंथोरियम है ये और अतिथि देव भव का प्रतीक है यह। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत हेतु, सम्मान हेतु। सूबे में कृषि के सर्वांगीण विकास के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्नत खेती के लिए राज्य में लगभग 100 सीड हब बनाया गया है। साथ ही 20 मिलेट हब, जूट की खेती, गुड़ उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ राज्य में चौथे कृषि रोड मैप लागू किया जा रहा है। आज इस ऐतिहासिक दिन पर माननीय राष्ट्रपति महोदया से सादर निवेदन है कि चतुर्थ कृषि रोड मैप के शिलापट का अनावरण अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। चतुर्थ कृषि रोड मैप और ये शिलापट जिसका अनावरण भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बहुत ही अनमोल लम्हा। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करती हूं कि चतुर्थ कृषि रोड मैप पुस्तिका की प्रथम प्रति माननीय राष्ट्रपति महोदया को भेंट करने की कृपा करें। ऐतिहासिक क्षण, अनमोल लम्हा, अविस्मरणीय पल और ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और अब देवी और सज्जनों, चतुर्थ कृषि रोड मैप के शुभारंभ के अवसर पर अब वो क्षण है जिसकी हम सभी
बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिन्हें झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का गौरव प्राप्त है, 15वीं राष्ट्रपति किंतु देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के आमंत्रण को स्वीकार कर हमें यह सुनहरा अवसर प्रदान किया है। माननीय राष्ट्रपति महोदया से निवेदन है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ कर अपना शुभ संदेश हम सबको देने की कृपा करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया। बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री उद्धव बिहारी चौधरी जी, कृषि मंत्री श्री कुमार सर्वेजित जी, उपस्थित मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण, अन्य गणमान्य अतिथियों, किसान भाइयों और बहनों, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप के शुभारंभ के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्रपति के रूप में भले ही ये राज्य की मेरी पहली यात्रा है, मैं बिहार के लोगों और यहाँ की संस्कृति से भली भांति परिचित हूँ। पड़ोसी राज्य झारखंड के राज्यपाल पद के दायित्व का करीब 6 वर्षों तक निर्वहन करते हुए मैंने बिहार की संस्कृति और जीवन शैली को करीब से जाना और महसूस भी किया। मेरा गृह राज्य ओडिशा भी ऐतिहासिक रूप से बिहार से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं भी अपने आप को बिहारी कह सकती हूँ। कृषि बिहार की लोक संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। बोटोहिया, विदेशिया से लेकर कटनी और रोपनी गीतों तक की बिहार की लोक संस्कृति और साहित्य की यात्रा ने पूरी विश्व में अपनी पहचान बनाई है। मैंने सूरीनाम की अपनी यात्रा के दौरान वहां पर पुरातन बिहार के झलक देखा। विशाल भौगोलिक दूरी और अलग अलग टाइम जोन में होते हुए भी बिहार से गए लोग ने जहां तक वहां और रहते हैं अपनी संस्कृति और परंपरा को संजोए रखा है, वही दूसरे ओर स्थानीयता में भी रोच बस गए हैं। देवियों और स्वजनों, बिहार की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। हम सब जानते हैं कि मानव सभ्यता के विकास और कृषि के बीच घनिष्ठ संबंध रहा है। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार है। कृषि और संबंध क्षेत्रों में न केवल राज्य का लगभग आधा कार्यबल लगा हुआ है, बल्कि राज्य की जीडीपी में भी इसका अहम योगदान है। इस प्रदेश की उन्नति के लिए कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास अत्यंत आवश्यक है। ये प्रसन्नता की बात है कि बिहार सरकार वर्ष 2008 से ही कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन कर रही है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि पिछले 3 कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य में धान, गेहूं और मक्का की उत्पादकता लगभग दुगनी हुई है। साथ ही बिहार मशरूम, शहद, मखाना और मछली उत्पादन में भी अग्रणी राज्यों में शामिल हो गई है। 4th कृषि रोड मैप का शुभारंभ इस प्रयास को और आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुझे ये बताया गया है कि इस कृषि रोड मैप के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में
फसलों के विविधीकरण, बेहतर सिंचाई सुविधा, भूमि और जल संग्रहण, बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता, जलवायु अनुकूल कृषि, फसल अवशेष प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, भंडारण की सुविधा का विकास जैसे विषयों पर बल दिया जाएगा। देवियों और स्वजनों, बिहार के किसान भाई बहन खेती में नए नए प्रयोगों को आजमाने और अपनाने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एक अर्थशास्त्री ने नालंदा के किसानों को ग्रेटर देन साइंटिस्ट कहा था। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आधुनिक पद्धति को अपनाने हेतु यहाँ के किसानों ने कृषि एक परंपरागत तरीके को, अनाज की किस्मों को बचाए रखा है। ये आधुनिकता के साथ परंपरा के सामंजस्य का अच्छा उदाहरण है। शायद इसी कृषि संस्कृति को पहचान कर वर्ष 1905 में भारत का पहला कृषि अनुसंधान केंद्र बिहार के पूसा नामक जगह पर स्थापित किया गया है। आज जैविक उत्पादन की मांग देश विदेश में तेजी से बढ़ रही है। बिहार के किसान भाई बहनों को इसका लाभ उठाना चाहिए। जैविक खेती के एक और जहां कृषि की लागत को कम करने का पर्यावरण संरक्षण और सहायक है, वहीं दूसरी ओर ये किसानों की आय को बढ़ाने और लोगों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने में भी सक्षम है। मुझे खुशी है कि बिहार सरकार ने जैविक खेती के लिए गंगा किनारे के जिले में जैविक कॉरिडोर बनाया है। जैविक कृषि और पर्यावरण संरक्षण में खेती और पशुपालन के बीच एक दूसरे को लाभान्वित करने का पारंपरिक संबंध बहुत लाभकारी है। खेती के अवशिष्ट यानी वेस्ट और खरपतवार पशुओं के लिए उत्तम चारा होता है। पशुओं का गोबर भी जैविक खाद के काम करता है। बिहार में अधिकांश किसान सीमांत किसान हैं। उनके लिए आधुनिक यंत्रों का उपयोग आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता है। अतः कृषि और पशुपालन का एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयोग किसानों को आर्थिक रूप से सबल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। ये पूरी मानवता के अस्तित्व के लिए संकट है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब और वंचित लोगों पर पड़ता है। मुझे बताया गया है कि हाल के वर्षों में बिहार में बहुत कम बारिश हुई है। बिहार एक जल संपन्न राज्य माना जाता रहा है। नदियां और तालाब इस राज्य की पहचान रही है। इस पहचान को बनाए रखने के लिए जल संरक्षण पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। मेरी राय है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वर्तमान कृषि पैटर्न में बदलाव लाकर बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा दिया जा सकता है। जल स्रोतों का दोहन कम किया जा सकता है। मिट्टी की उर्वरता का संरक्षण किया जा सकता है और सबसे बढ़कर लोगों की थाली में संतुलित भोजन पहुंचाया जा सकता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि बिहार की एक प्रमुख फसल मक्के से इथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है। फसिल फ्यूल पर निर्भरता को कम करने, पर्यावरण संरक्षण और देश की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सब्जियों और फलों का उत्पादन भी आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से लाभदायक हो सकता है। बिहार अनानास, आम, केला, अमरूद और लीची का प्रमुख उत्पादन राज्य है। यहाँ पर गोभी, बैंगन, आलू, प्याज जैसी सब्जियां भी प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है। बिहार के मखाना, कतरनी चावल, मोर्चा धान, जर्दालू आम, सही लीची और मोगी पान को जीआई टैग मिला हुआ है। लेकिन सब्जियों और फलों के बड़े पैमानों पर उत्पादन में भंडारण,
परिवहन और बाजार जैसी समस्याओं सामने आती है। उचित भंडारण, सस्ती और विश्वसनीय परिवहन व्यवस्था और व्यापक बाजार उपलब्ध कराकर फलों और सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। मुझे खुशी है कि चतुर्थ कृषि रोड मैप के प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाने, मेगा फूड पार्क स्थापित करने और एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने जैसे प्रावधान है। देवी और स्वजनों, बिहार भगवान बुद्ध और अशोक की धरती है। उन्होंने संपूर्ण मानवता को शांति और सद्भाव का पाठ पढ़ाया है। आप इस पावन धरती के वासी हैं, इसीलिए आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप एक ऐसी समाज का आदर्श प्रस्तुत करें जिसमें द्वेष और कलह की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। विकसित भारत के सपने को पूरा करने में इस प्रदेश का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस सपने को सच्चाई से बदलने के लिए हमें मानव निर्मित संकीर्णताओं से बाहर निकालना होगा। बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए समेकित विकास के अलावा कोई विकल्प नहीं है। राज्य के नीति निर्माताओं और जनता को बिहार की प्रगति के लिए एक रोड मैप निर्धारित करना होगा और उस पर चलना होगा। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुझे और अधिक खुशी होगी जो बिहार विकास के हर मानक पर रोड मैप बनाकर लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ता दिखाई दे, क्योंकि ये भी मेरा राज्य है। मैं अपना राज्य मानती हूँ बिहार को। माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे बार बार आने के लिए कहते हैं, मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि ये भी मेरा राज्य है। कभी मेरे पूर्वजों में यहाँ रहा करते थे, अभी मेरा भाई बहन उनके उत्तर पीढ़ी है, तो ये भी मेरा राज्य अपने मानती हूँ। इसीलिए मुझे जरूर आना है, मैं आऊंगी बीच बीच में, क्योंकि मैं भी किसान की बेटी हूँ। यहाँ कैसे जैविक खेती किया जाता है, कैसे भंडारण, कैसे प्रावधान रोड मैप द्वारा क्या हो रहा है, मुझे भी जानकारी लेना है। मुझे तो प्रेसिडेंट के पास जाना है, गांव को खेती करना है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुझे और अधिक खुशी है कि जो बिहार विकास के हर मानक पर रोड मैप बनाकर लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ता दिखाई दे, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, प्रति व्यक्ति आय हो, या सबसे बढ़कर हैप्पीनेस इंडेक्स हो। अतः मैं आप सबको नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरा की बधाई देती हूँ, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं। सब माँ दुर्गा की नवी पूजा को पूजन करते हैं। ये हम लोगों का बहुत सारे त्योहारों में से एक सबसे बड़ा त्योहार है। सबको बहुत बहुत बधाई। माँ दुर्गा की कृपा सदैव बिहार और बिहार वासियों पर बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी ने सभ्यता और संस्कृति का रूप निखारा है। बहुत बहुत आभार भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का